अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, हीराबाई और 40 चोरों में एक और चोर का नाम जुड़ गया है, अख्तर टोली चौकी, जो एएमआईएम से कनेक्टेड है। अभी अगस्त 4 तारीख के एक न्यूज़ आर्टिकल में यह बताया गया है कि अख्तर टोली चौकी के बैंक अकाउंट में नौहरा शेख ने 148 करोड़ रुपए दी। ऐसे दी जैसे कि फालतू हराम का पैसा है, बोले तो किसी को भी कुछ भी दे दो। मतलब 148 करोड़ ये सिर्फ एक शख्स के बैंक अकाउंट में गया है, जिसका खुलासा अभी ईडी ने आज के न्यूज़पेपर में कर दिया, अगस्त 4 के। ये न्यूज़पेपर पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो क्योंकि ये जो दलाल लोग हैं उन लोग को यकीन नहीं आएगा कि ये वाकई में जेन्युइन है, मैं सबसे पहले गूगल में जाता हूँ, डेक्कन क्रॉनिकल के वेबसाइट में जाता हूँ, बड़ा ही जल्दी यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ पे ई पेपर्स है राइट साइड में, यहाँ पे आप भी जा सकते हैं। ई पेपर्स में जाने के बाद तेलंगाना हैदराबाद में जाता हूँ, और हैदराबाद में जाने के बाद ये देखो अगस्त 5 तारीख को जाता हूँ, ओके। और ये मेन पेज, ये फर्स्ट पेज है इधर, ओके। सिटी के थर्ड पेज, अगस्त 5 2020, सिटी का थर्ड पेज में अगर यहां पे आएंगे तो ये आर्टिकल जो है, हीरा गोल्ड ऑर्डर्स एसए बिल्डर टू कोऑपरेट विद ईडी, ये क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑर्डर मिलेगा अगस्त 4 का। यहां पे लिखा हुआ है, द तेलंगाना हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द प्रोमोटर्स एंड मैनेजर्स ऑफ एसए बिल्डर्स of Hyderabad to cooperate with the Enforcement Directorate in its investigation of the alleged money laundering by the Hira Group of Nohera Sheikh. Okay. The Hira Group has allegedly collected 5,600 crores from around 2 lakh people of the Muslim community by offering high returns on their investment. Justice Gandhi Kota Shridevi was dealing with the petition of Syed Akhtar, Syed Afsar and Syed Khaisar, who are related to SA builders and developers, requesting the court to give directions to the ED to not arrest them and not force them to appear before the officials in the name of investigation. The ED is investigating alleged money laundering by the Hira Group. ED officials found that an amount of 148.16 crore, 148 crore, was transferred to SA builders from the bank accounts of Hira Group. The officials recorded the statement of the owners of SA builders. They were said to be evasive and were not appearing for questioning when they were summoned to the ED office. They cited self-isolation due to the COVID-19 pandemic and other reasons and approached the High Court. ED counsel Namavarapu Rajeshwar Rao explained to the court that the petitioner were using these tactics to avoid appearing for questioning. The summons were issued as witnesses to their earlier statements. Justice Shridevi directed the petitioners to cooperate with the investigating authorities. It also ordered the Enforcement Directorate to not take coercive steps against the petitioners. तो ये आर्टिकल अगस्त 4 का है, यहां पे आपको दिख रहा है अगस्त 4 का आर्टिकल है। तो अख्तर टोली चौकी एआईएमआईएम से कनेक्टेड, अख्तर टोली चौकी नौहरा शेख को 2 बार चंचलगुड़ा जेल में मिलने गया था, ये सब जानते हैं, कलीम चाचा ने भी बोला, सबको बोला। और अख्तर टोली चौकी को हीराबाई ने 148 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है। ये सारे ट्रांसफर्स हमको पता चल रहे हैं, सारे इसके जो गंदे जो काम है वो सामने आ रहा है। इनका बिजनेस कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कंपनी आज की रेट में पूरी बंद है, इनका स्टाफ भाग चुका है, इनके जो मेन जो दलाल प्रमोटर्स है वो चुप है, वो इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इनके जो क्या बोलते हैं ब्रांच हेड्स जो है, एमीज के भी ऊपर वाले जो पोजीशन है, सलीम अंसारी बोलो, शब्बीर गजदर बोलो, बशीर भाई बोलो, पूना वाले, वो सब एकदम चुप है, या तो भाग गए या तो चुप है। अगर उनके ऊपर केस हुआ है तो भाग गए, केस नहीं हुआ तो चुप है। तो अभी एआईएमआईएम का कनेक्शन है। देखो, इससे पहले, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, तो मैंने एक रिसर्च करके एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये समझा कि नौहरा शेख ने कर्नाटका का इलेक्शंस क्यों लड़ी। 2017 के आते आते इसको मालूम पड़ गया था कि इसका जो भांडा है, जो बड़ा वाला भांडा है पॉन्जी का, वो फूटने वाला है। अब वो फूट जाता और उसके बाद वो पकड़ी जाती और उसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये पॉलिटिक्स में घुसी। पॉलिटिक्स में घुसने का 2 रीजन था। एक तो या तो बाय चांस उसको कुछ सीट्स मिल जाए और वो गवर्नमेंट फॉर्म कर दे, जो कि बहुत कम चांसेस थे, वो नहीं हुआ, हार गई, एकदम टोटल फेलियर।
दूसरा रीजन ये था कि जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता इनसे ताल्लुक में आए, उनको इन्होंने बैंक ट्रांसफर करके पैसे ट्रांसफर किया। बोले ये मैं ये फंड के लिए दे रही है, मैं वो फंड के लिए दे रही है, पार्टी फंड दे रही हूं, ये दे रही हूं करके सबको पैसा दे के रख दिया, जिसकी वजह से आज वो एसएफआईओ मांग रही है। वो चाहती है कि एसएफआईओ के पास जाए, और ये बीजेपी वाले एसएफआईओ के पास नहीं जाने देंगे। बीजेपी की जो लीडर्स है जिन्होंने पैसे खाए, नहीं जाने देंगे। मामला जो है वो वापस सीसीएस के पास आते हुए दिखाई दे रहा है। साफ साफ सारे जो है सिम्टम्स जो है वो उसी तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं कि अभी ईडी का ये जो केस चालू हो गया है इतना बड़ा, कि हम अख्तर टोली चौकी को 148 करोड़ के केस में हम इतनी आगे तक तहकीक कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं। तो ये मामला जो अभी न्यूज़पेपर में भी आ गया, वो न्यूज़ कटिंग जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सीसीएस ही लेके जाएगी, हम नहीं लेके जाएंगे, सीसीएस लेके जाएगी कि इतना सारा मामला चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट वो सब देख के एसएफआईओ को नहीं देगी, क्योंकि एसएफआईओ के पास जब इन्वेस्टिगेशन होता है तब तो सभी जानते कि कोई दूसरा बॉडी जो है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ईडी के इस इन्वेस्टिगेशन पे रोक नहीं लगाएगी, सुप्रीम कोर्ट एसएफआईओ को मामला नहीं भेजेगी, और मुंबई हाई कोर्ट से नौहरा शेख ने तो अपना बेल विड्रॉ कर चुकी है। ये मामला अगर किधर जा सकता है तो वो 10% चांसेस है कि सीबीआई के पास जाए, और 90% चांसेस ये है कि मामला पूरा का पूरा क्लब होके सीसीएस के पास जाए। एकदम क्लियर है, इसमें और कुछ दूसरा होने वाला नहीं है। मैं इतने एश्योरेंस से आपके सामने आके आपको यह बात बोल रहा हूं, समझे? सब कुछ स्टडी करके, सब कुछ देख के, कानून को समझ के, वकीलों को पूछ के। इवन एक रीसेंट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो एक्स असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनके साथ भी मिलकर उनको पूरा मैटर 1 घंटे में, आधे घंटे से ऊपर लगा मुझे समझाने को, पूरा समझाया। उन्होंने भी यही कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू गेट आउट, ये जो केस चल रहा है। और मैंने पूछा उनसे कि क्या 15 साल लग जाएगा केस खत्म होने को? बोले नहीं, ये जो लिक्विडेशन तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसको भी कम से कम आप समझ सकते हो कि 3 या 4 साल तो लग ही जाएगा लिक्विडेशन को। मैं बोला उससे पहले हो सकता है अगर हम फॉलो अप करें? तो बोले हाँ हो सकता है, अगर आप फॉलो अप करें, हाईलाइट करें, इशू को बार बार सामने लाए, तो लिक्विडेशन 1 साल 1.5 साल में भी हो सकता है। वो टाइम सिर्फ उतना लगता है लिक्विडेशन का जितना वक्त प्रॉपर्टी को बिकने में लगता है, और कोर्ट फिर डिस्ट्रीब्यूट 1, 1.5, 2 महीने में कर देती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बीजेपी, एआईएमआईएम और हीरा ग्रुप, ये तीनों क्वेश्चन में है, तीनों क्वेश्चन में है। हीरा ग्रुप तो हराम काम कर दी, बीजेपी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन लोगों ने बहुत पैसे खाए, ऐसा खुद हीरा वाले ही खुद बोलते हैं। हाँ, और एआईएमआईएम का अभी खुलासा हो गया, और हम खुद जानते हैं कि अख्तर टोली चौकी जो है नौहरा शेख को जेल में भी मिलने गया था एआईएमआईएम का। तो ये क्या चल रहा है? देखो, असद साहब का जो कैंपेन है कि मुसलमानों की जो आवाज़ वो उठाते हैं पार्लियामेंट में, बहुत ज़रूरी है, बहुत सही बात है। मैं उस एफर्ट्स की, उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनके बिना हमारे पार्लियामेंट में कोई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है इतना स्ट्रांग जो हमारी बात सामने रख सके। और उनका विजडम और उनका जो भी सब्जेक्ट में वो बात करते हैं, वो नॉलेज, वो बहुत बेहतरीन है। हम तारीफ के अलावा और कुछ बोल भी नहीं सकते उसमें। लेकिन हीरा ग्रुप के मामले में एआईएमआईएम के उस एक लेटर के बाद, 2012 के एक लेटर जिसको पुलिस ने एफआईआर में कन्वर्ट किया, उसके बाद एआईएमआईएम ने कुछ भी नहीं किया। बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि 2012 से लेके 2018 तक एक कम्युनिटी को आपने आराम से लुटने दिया कि चलो जो बेवकूफ है वही डालेंगे, जाने दो, हमारा तो काम हो गया, हमने एक लेटर लिख दिया, बस खत्म हो गई बात। तो आपने, एआईएमआईएम ने हीरा ग्रुप के मसले में कुछ भी नहीं किया, जीरो, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी नहीं किया। बल्कि आपके ही लोग, ये अख्तर टोली चौकी जैसा, उन लोग, हमको नजर आ रहा है कि आपके ही लोग हीरा ग्रुप से मिले हुए। तो आपको इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? एक मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला साहब जो है, वो एक आर्टिकल में लिखते हैं, वो आर्टिकल भी मैं आपको बता देता हूं। ये अमजदुल्ला खान साहब है और ये उनके बेटे हैं मेरे ख्याल से, एमबीटी के। इन्होंने ये पोस्ट अभी 1 घंटा पहले डाला है। ये सैयद अख्तर टोली चौकी कौन है, इनका असदुद्दीन ओवैसी एमपी एंड प्रेसिडेंट एआईएमआईएम से क्या ताल्लुक है? थोड़ा ग्रामर में इशू है वैसे, ओके। सैयद अख्तर और ऐसे बिल्डर्स के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस इशू किया कि इनके पास ₹148 करोड़ पैसे कहां से और क्यों आए।
नौहरा शेख के 5,600 करोड़ के गबन की तहकीकात से इनका क्या ताल्लुक? डोंट वरी, असद बाबा बचा लेते, जैसे शाहनवाज को और दूसरों को इनकम टैक्स रेट से बचा लिए वैसे ईडी से भी बचा लेते। ये क्रिटिसिज्म है, ये AIMIM के मुखालिफ है, ओके। लेकिन ये लोग भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहे जिस हिसाब से ऑपोजिशन में इनको, अगर AIMIM के ऑपोजिशन है तो ये लोग भी उस लेवल के टक्कर देने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा क्या कहते हैं, गुस्से में आ जाते हैं बार बार, और तनकीद जो करते हैं बहुत ही नेगेटिव तरीके से करते हैं। इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत है। खैर, MBT, तो MBT ने भी ये रेस किया कि भाई अख्तर टोली चौकी जो है AIMIM से ताल्लुक रखता है, ये दुनिया जानती है। जब वो AIMIM से ताल्लुक रखता है तो हीरा ग्रुप वाले जो आज ये चिल्ला रहे कि AIMIM ने फंसाई, तो हीरा ग्रुप वालों ने इस AIMIM के इस शख्स को 148 करोड़ रुपीस क्यों दिया? अल्लाह, लोगों का पैसा लोगों से जमा किए, हलाल तिजारत बोले, हलाल तिजारत टूवर्ड्स एन इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड। हाँ, इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड, सूद के खिलाफ जंग तुम्हारी, और तुमने लोगों का इतना पैसा कलेक्ट करके एक तो पॉलिटिक्स में चले गए, वहां पे फिर पॉलिटिशियंस लोग को पैसे बांटे, कितने बीजेपी के लीडर्स को पैसे बांटे, अब मालूम पड़ा कि AIMIM के भी एक बंदे को पैसे बांटे। हाँ, सबको बांटते रहे, क्यों? क्योंकि उनको यह उम्मीद थी कि मामला SFIO के पास जाएगा तो सबका राज खुल जाएगा, इसीलिए राज खुलने से पहले ये सब लोग मिलकर तुमको बचाएंगे। तुम SFIO को भेजना चाहते हो, तुम्हारे प्लान के हिसाब से देखो, अब ईडी का ये केस जो है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट SFIO को नहीं भेजेगी केस। खैर, ये जिसको समझ में आता है वो समझे। ये हराम ग्रुप था, इसके साथ ताल्लुक रखने वाले सब हरामी है, इंक्लूडिंग अपना अख्तर टोली चौकी जो AIMIM से वास्ता रखता है। मेरा कोई AIMIM से वास्ता नहीं है, पहले से ही बोलता है, लोगों को यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन मैं असद साहब की रिस्पेक्ट करता हूं उनके उन कामों की वजह से, लेकिन अफसोस उन्होंने भी हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स लोग के लिए कुछ नहीं किया। वो भी मैं एक बार समझ सकता हूं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होगा, वो उस अलग लेवल पे काम करते हैं। लेकिन उनके नीचे के जितने लोग हैं, एक्सक्लूडिंग शाहबाज अहमद खान साहब, बाकी सब लोगों ने अपना ये सब जो स्कैम है उसको बढ़ने दिया, होने दिया, चलने दिया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम इसीलिए काम करते हैं, हम इसीलिए नौकरी पे है, हम इसीलिए अपना बिजनेस चलाते हैं और तुमको वोट देते हैं, ताकि तुम ये सब चीज की ठेकेदारी ले लो कि समाज में क्या अच्छा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सब गंदगी जो है हम तक पहुंचने से पहले तुम आवाज उठाओ। ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा जॉब है, जो हमारे पैसे से तुम करते हो, हमारे टैक्स के पैसे से तुम करते हो। तुम हमारे सर्वेंट हो, नौकर हो तुम लोग हमारे, और तुम लोग फेल कर गए। और तुम्हारे पास इतना पावर आ जाता है हमारा ही पैसा लेके कि तुम हमको ही दबाने का सोचते हो। तो मैं ऐसे पॉलिटिशियंस लोग के पास, जो लोग नेता की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और जो सिर्फ ये सोचते हैं कि एक बार मैं कुर्सी में बैठ गया तो मैं पावर पे आ गया, तो मैं उन लोगों के ऊपर थूकता हूं। जैसे नौहरा शेख फतवा पे थूकती, वैसे वो लेके उल्टा मैं तुम लोग के ऊपर थूकता हूं कि तुम लोग ने ये होने दिया। तुम्हारा सदर जो है वो किया होगा, उसने कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम लोअर लेवल के जितने भी हो, AIMIM बोलो, MBT बोलो, BJP बोलो, कांग्रेस बोलो, सब तुम लोग फेलियर हो। अगर तुम लोग काम करते तो कम से कम ये देश है ना और प्रोग्रेस में होता, तरक्की में होता। खैर, मैंने तो बोल दिया, मेरा जो है ये न्यूज आर्टिकल बता दिया आपको, MBT का बता दिया, और AIMIM के ऊपर क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बता दिया। लेकिन ये जो नौहरा शेख के एजेंट्स है, जो दलाल है, उन लोगों का क्या रिएक्शन आता है उसके ऊपर ये भी मैं देखना चाहता हूं। आता है कि नहीं भी आता है, अल्लाह को मालूम। देखते, हिम्मत होगी तो कुछ बना लेंगे। वैसे अभी सब भागने पे दिख रहे हैं, सब धीरे धीरे एक एक करके। देखते कौन जवाब देता है इसका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।